हेलो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज पहले इंग्लिश न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़ है 2.86 लाख करोड़ आरबीआई क्लियर रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफ़र टू सेंटर, ठीक है। 26-27 के लिए मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 2.86 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। जो आरबीआई को प्रत्येक साल इनकम होता है, तो उसमें से 2019 में एक कानून बनाया गया था जो प्रत्येक साल सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सरप्लस मनी होगा वो दिया जाएगा, ठीक है। उसके बारे में जो पिछले साल से 6.7% हाइयर देन है, ठीक है। जो 2025 में लगभग 2,10,873 करोड़ दिया गया था। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 2,68,590 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 27 में 2,86,588 करोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए, आरबीआई आया तो आरबीआई से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ओके। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई के चेयरमैन है अभी संजय मल्होत्रा। फर्स्ट न्यूज कंप्लीट। सेकंड, पेरेंट्स स्टूडेंट चैलेंज सीबीएसई 3 लैंग्वेज रूल, ठीक है। सेकेंड न्यूज है पेरेंट्स और स्टूडेंट, जो भी पेरेंट्स है या स्टूडेंट है सब, और सीबीएसई के द्वारा जो एक रूल लाया गया था जिसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला इम्प्लीमेंट करने के बाद बोला था 3 लैंग्वेज फार्मूला, जैसे में एक हो गया इंग्लिश, एक हो गया हिंदी और तीसरा में कोई और मतलब लोकल लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करने के बाद कर रहा था, तो उसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। सेकेंड न्यूज ही है। थर्ड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट आस्क पैनल टू रिव्यू कंट्रोल इन टेक्स्ट बुक। सुप्रीम कोर्ट आस्क पैनल टू रिव्यू कार्टून इन टेक्स्ट बुक। और क्लास 8 के एनसीईआरटी में जो टेक्स्ट बुक में पब्लिश कर दिया गया था अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के बारे में कुछ करप्शन दिखाया गया था, उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था, तो उसी के बारे में उसको तो हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। फिर से अब चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोला है जो कार्टून भी नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के अगेंस्ट में, इसके बारे में। सेकेंड न्यूज। थर्ड न्यूज है एससी रिफर यूएपीए बेल कर्व इशू टू लार्जर बेंच, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या किया है, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविस्ट प्रिवेंशन एक्ट बेल है, अनलॉफुल एक्टिविस्ट प्रिवेंशन एक्ट है जो 1967 में आया था। उसमें क्या होता है, यदि किसी को जेल हो जाता है तो बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला है, फिर जल्दी बेल नहीं मिलते रहता है, तो उसको बोला है जो लार्जर बेंच को सेंड कर दिया है जो हियरिंग करे और कैसे उससे बेल मिलता है उसके बारे में। तो एससी ग्रांट बेल टू मैन हेल्ड अंडर द यूएपीए आफ्टर 5 ईयर, जिसमें उमर खालिद एक व्यक्ति था जो 2020 में अरेस्ट हुआ था, उसको अभी तक बेल नहीं मिला था, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अभी 5 साल के बाद बेल दे दिया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है जो ऐसा होना चाहिए जो जेल इज एक्सेप्शन और बेल इज राइट, लेकिन इस कानून में उल्टा प्रतीक होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है बर्थ रेट इन्फेंट डेथ फॉल इन इंडिया। मतलब बर्थ रेट, पहले जो मतलब बर्थ रेट था 2, 3, 4 बच्चे जन्म लेता था, अब जो है वो कम हो गया है इंडिया में बर्थ रेट, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट डेथ, जो बच्चे की मृत्यु हो जाता था जन्म लिया और 1 साल के अंदर, उसमें रिडक्शन हुआ है, कमी आया है, उसके बारे में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 39 था 2014 में, 39 था, जो अभी 2024 में 24 हो गया है, जो एसडीजी सस्टेनेबल एसडीजी गोल के अकॉर्डिंग 25 होना चाहिए था 2030 तक, जो अचीव कर दिया है इंडिया, ठीक है। ये द हिंदू पेपर का न्यूज़ था। अब कुछ और न्यूज देख लेते हैं। चलिए, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। हर साल 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को
कछुआ और उनके पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए किए जा सकने वाले कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। मतलब कछुआ को बचाने के लिए 23 मई को दिवस मनाया जाता है, कछुआ दिवस। ठीक है। उसके बाद सेकेंड, हाल ही में भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि-1 का कम दूरी के लिए कहाँ से, तो उड़ीसा के चांदीपुर जगह से। ठीक है, उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, उड़ीसा के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार भी अलग हुआ था और उड़ीसा भी बंगाल प्रेसिडेंसी से ही अलग हुआ था। तो उस टाइम में बिहार तो अलग हो गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी में था। बंगाल प्रेसिडेंसी में नहीं, बिहार में आ गया था। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक अलग राज्य बना था, इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी, जो बीजेपी का है, और गवर्नर हरि बाबू कंबनपति है। ठीक है, और उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, विधानसभा 147। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा में ही मनाया गया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है। ठीक है, कल्चर और टूरिज्म का साल कौन घोषित किया है, तो भारत और इटली। अभी रिसेंटली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट हुआ था इटली, उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के बीच ये घोषणा किया गया। ठीक है, घोषणा किया गया जो कल्चर और टूरिज्म का साल 2027 को घोषित किया गया। इटली G7 का मेंबर है, इटली नाटो का मेंबर भी है। इटली में फूड का 3 गो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कल ही बताए थे, FAO, और भी 1945 में स्थापना हुआ था। और इटली का राजधानी रोम है। ठीक है, हाल ही में US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर कौन बने हैं, तो मानव शाह। US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर मानव शाह बने हैं। ठीक है, हाल ही में कौन भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना है, हाल ही में कौन भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना है। ठीक है, पहला तो रसिया है, सेकंड पे UAE है, UAE के साथ अच्छा संबंध है भारत का, और रसिया के साथ भी। और थर्ड कौन बना है, वेनेजुएला, जो वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, और वेनेजुएला के अभी प्रेसिडेंट है डेल्सी रॉड्रिग्ज। ठीक है, इससे पहले जो निकोलसन मादुरो था, उसको अमेरिका उसके कंट्री से ही उठा के ले गया था। ठीक है, और वेनेजुएला में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा भंडार, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला में ही है। वेनेजुएला के ही एक व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज़ 2025 मिला था, उसका नाम है मारिया कोरिना मचादो। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार देश बना है, तो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार देश बना है भारत। तो भाई पहला भागीदार देश कौन है, तो पहला सबसे बड़ा भागीदार कंट्री है बांग्लादेश का चाइना, सेकेंड है भारत। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किस राज्य ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है, श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है हरियाणा के द्वारा। जैसे श्रम मित्र का मतलब हुआ जो पहले, जैसे अभी हम लोग को लेबर मिस्त्री का ज़रूरत होता है, तो कोई चौक बनाया रहता है, लेबर चौक, वहाँ से जा कर के उसको लाते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक ऐप बना दिया गया है जहाँ से उसको हायर किया जाएगा। ठीक है, तो श्रम मित्र ऐप। ठीक है, इसके बाद हरियाणा, 1 मिनट दोस्त, लाइन कट गया है। ठीक है, ओके, इसके बाद हरियाणा चंडीगढ़, वहाँ का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गवर्नर प्रोफेसर असीम कुमार घोष। वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 10, राज्यसभा 5 और विधानसभा 90। ठीक है, हरियाणा यूनियन टेरिटरी है, जो उसका राजधानी है वो यूनियन टेरिटरी है। और
सेकेंड यूनियन टेरिटरी है जो मतलब पूरा डिजिटल लिटरेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो भरत सिंह चौहान को। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।